हेलो दोस्तों, मैं तस्लीम जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इससे पिछली क्लास में हमने जो है सिंपल इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया है। ठीक, तो अब नेस्टेड इफ़ एल्स क्या होता है। देखिए, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में या सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में आपने क्या देखा कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में आपकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे इफ़, उसके बाद इफ़ कीवर्ड और साथ में उसके कंडीशन और साथ ही करली ब्रेसेस हैं, या करली ब्रेसेस ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप सिंपल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई उसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है, गिवन कंडीशन के ट्रू होने पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फिर देखा इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या हुआ कि एक हमें ऑप्शनल वो ऑप्शन भी दिया गया कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हम क्या करें। तो उसमें क्या हुआ, एक चीज़ और ऐड हो गई थी। वो कीवर्ड क्या था, एल्स कीवर्ड ऐड हो गया था। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर कंडीशन इफ़ के अंदर की जो कंडीशन थी अगर वो ट्रू होती थी तो हम इफ़ ब्लॉक का ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हम क्या करते थे, एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे। तो अब देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है नेस्टेड इफ़ एल्स। इसमें जो है क्या होता है कि हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कि फिर से आप इफ़ अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है उसके अंदर फिर आप जो है उस ब्लॉक के अंदर जाके फिर से इफ़ या इफ़ एल्स दोनों, ठीक है, वो लिख सकते हैं। या आप एल्स के अंदर जाके वापस आप एल्स के अंदर गए, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट, उसके अंदर आप गए फिर से आप इफ़ या एल्स या इफ़ एल्स दोनों आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं, एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स होना ऑप्शनल, लेकिन लेकिन एल्स स्टेटमेंट अगर है तो इफ़ होना ज़रूरी है। मतलब एल्स कभी भी सिंपल आप एल्स स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट आप सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसलिए इफ़ के साथ एल्स होना ऑप्शनल है, लेकिन अगर एल्स है तो उसका इफ़ होना ज़रूरी है। इससे पहले हमने जो है क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस की है। तो देखिए इफ़ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे इफ़ के अंदर, इफ़ ब्लॉक के अंदर या तो इफ़ ब्लॉक हो या तो इफ़ एल्स ब्लॉक हो। इसी तरीके से एल्स ब्लॉक के अंदर भी क्या हो सकता है, इफ़ हो सकता है या इफ़ एल्स दोनों हो सकता है। देखिए अब हम आते हैं उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस देयर आर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट इन ईदर इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक, और इफ एंड एल्स ब्लॉक बोथ, या तो दोनों में होता है। ठीक है, अब इसके देखिए वेरियस फॉर्म्स होते हैं। इफ़ के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। एक पहला फॉर्म देखिए हमने जो है कैटेगराइज किया है डिफरेंट। तो पहला जो आपने बॉक्स है या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट लिया है। तो जो पहला फॉर्म है वहाँ पे क्या हो सकता है, इफ़ हो और उसके बाद क्या हो, कंडीशन हो। उसके बाद एक स्टेटमेंट हमने लिखा है डू दिस। यहाँ पे जो डू दिस है, डू दिस रिप्रेजेंट करता है एक वैलिड सी स्टेटमेंट को। मतलब डू दिस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या है, एक वैलिड सी स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो पहला फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इफ़ है और उसकी कंडीशन है, सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने लिखा है। तो मतलब ये एक बात याद रखिए कि इफ़ ब्लॉक के बाद, इफ़ ब्लॉक है, इफ़ के बाद कंडीशन के बाद अगर हम इफ़ का ब्लॉक नहीं लिखते, मतलब हम चीज़ों को जो स्टेटमेंट है वो करली ब्रेसेस में नहीं लिखते, सिंगल अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना चाहे तो वो भी सही है। लेकिन दूसरा फॉर्म है, दूसरा ब्लॉक में देखिए इफ़, उसके बाद कंडीशन है, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेसेस आप यूज़ किया। आपने क्या है, कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस यूज़ किया। करली ब्रेसेस में आप लिखते हैं डू दिस एंड डू दिस। जो पहला डू दिस है वो पहले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि एक वैलिड सी स्टेटमेंट है। एंड डू दिस भी है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो है एक वैलिड सी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको जो है क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो डू दिस एंड डू दिस है, यहाँ पे ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे आपके मल्टीपल सी स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब उसकी कोई लिमिट नहीं, वो अब कितने भी हो सकते हैं, किसी के 5 हुए, किसी के 10 हुए, हो सकता है 3 हुए, 4 हुए, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि पहला स्टेटमेंट की पहला हमारा इफ़ का वो फॉर्म हुआ जहाँ पे इफ़ हो, कंडीशन हो, एक सिंगल स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करें। दूसरा वो फॉर्म होता है जहाँ पे क्या है, एक सिंपल इफ़ है, कंडीशन है, और इफ़ ब्लॉक के अंदर हम ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब तीसरे फॉर्म पे जाइए इफ़ के, यहाँ पे देखिए इफ़ उसके बाद आपकी कंडीशन, ठीक। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो डू दिस, ठीक है, इसका मतलब आप एक वैलिड सी स्टेटमेंट होगा उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन फेल होती है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल स्टेटमेंट एल्स कीवर्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इफ़ एल्स दोनों है। यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपका डू दिस सिर्फ और सिर्फ क्या, एक स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट। यही वजह हमने आपसे डिस्कस भी किया इससे पहले कि जब कभी भी इफ़ कंडीशन के बाद अगर करली ब्रेसेस ना हो, सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट आपकी कंडीशन को फॉलो करता है। इसी तरीके से एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट एल्स को फॉलो करता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला एक ही इस फॉर्म में जो है आपने देखा, इफ़ के बाद कंडीशन डू दिस, मतलब ये डू दिस क्या, एक वैलिड सी स्टेटमेंट होगा। एल्स अगर मान लीजिए कंडीशन फेल हो जाती है तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स पार्ट का, जो एल्स कीवर्ड के बाद डू दिस है, मतलब एल्स के बाद जो स्टेटमेंट होगा, वैलिड सी स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब चौथा जो है फॉर्म इफ़ का जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे इफ़ एल्स वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इफ़ उसके बाद कंडीशन। अब यहाँ पे आप क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स ला रहे हैं। क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स ला रहे हैं कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लाया। पहला क्या, डू दिस, फिर देखिए एंड डू दिस। अब मैंने आपसे बता दिया है कि डू दिस एंड डू दिस का मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल सी स्टेटमेंट्स है, वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके ज़रूरत है, जो भी चीज़ें आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है आप लिखेंगे। वो आपका स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एल्स ब्लॉक में आप आइए, एल्स ब्लॉक में भी आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फोर्थ पार्ट है, जो इफ़ के जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हमने देखा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फॉर्म है उसमें देखिए इफ़, उसके बाद आपका क्या है, फिफ्थ पार्ट जो है देखिए उसमें आपका क्या, इफ़, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या है, डू दिस, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक गिवन स्टेटमेंट आप, एक वैलिड सी स्टेटमेंट वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स मतलब देखिए इफ़ वाले पार्ट में एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फिर एल्स पार्ट में आप आइए, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर ये वहाँ पे एक ब्लॉक है, एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक है। अब ब्लॉक के अंदर फिर आपका क्या है, इफ़ स्टेटमेंट आ रहा है। ब्लॉक के अंदर देखिए फिर से इफ, फिर कंडीशन, फिर डू दिस, एल्स, उसके फिर उसका ब्लॉक आता है, फिर डू दिस एंड डू दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर इफ़ के बाद आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एल्स वाले ब्लॉक में आप जाते हैं तो वहाँ से फिर से आपकी इफ़ और एल्स कंडीशन आ रही। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, नेस्टेड इफ एल्स। किसका एग्जाम्पल हुआ, नेस्टेड इफ एल्स का। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इफ़ वाले ब्लॉक में तो नहीं, लेकिन एल्स वाले ब्लॉक में आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट फिर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, नेस्टेड इफ एल्स का होगा। अब देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है, सिक्स्थ ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़, उसके बाद कंडीशन, और फिर उसके बाद इफ़, जानते हैं कि कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक इफ़ ब्लॉक होगा। तो अब देख रहे हैं आप इफ़ ब्लॉक के अंदर आते हैं, फिर से आपका क्या है, इफ़ कंडीशन डू दिस एल्स पार्ट। तो पूरा आप देख रहे हैं कि इफ़ ब्लॉक के अंदर फिर से इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, फिर से आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। फिर जो उसका एल्स पार्ट है उसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है। पता ये चलता है कि इस पार्ट में क्या हो सकता है कि आपका इफ़ के अंदर ही फिर से इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, नेस्टेड इफ एल्स का। मैंने आपसे कहा था कि क्या है, इफ़ एल्स आपका क्या हो सकता है, चाहे इफ़ वाले पार्ट में हो, चाहे एल्स वाले पार्ट में हो, या तो क्या हो, दोनों में हो। इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स हो और एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स हो। तो उसका एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए सेवेंथ को पार्ट में जो सेवेंथ फॉर्म है इफ़ का, यहाँ पे देखिए उसमें क्या है, इफ़ कंडीशन, उसके बाद
जो इफ़ का जो ब्लॉक है उसके अंदर फिर से आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एल्स वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर भी हम फिर से क्या है इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये नेस्टेड इफ़ एल्स का एग्जाम्पल है। ये पिछले 3 हमने जो ब्लॉक देखे, खास तौर से देखिए ये ब्लॉक, उसके बाद ये दोनों ब्लॉक आपके, तो ये इसे ये पिछले जो 3 ब्लॉक्स हैं ये आपके क्या है नेस्टेड इफ़ एल्स को ये डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, एक पहले वाले केस में हमने देखा कि एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले जो ब्लॉक था, एल्स ब्लॉक में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखा था। उसके बाद वाले हमने देखा था कि सिर्फ इफ़ वाला जो ब्लॉक था, इफ़ ब्लॉक में फिर से हमने इफ़ एल्स लिखा था। और यहाँ लास्ट वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ़ ब्लॉक में भी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं और एल्स वाले ब्लॉक में भी हम इफ़ एल्स ब्लॉक लिखते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, नेस्टेड इफ़ एल्स का। ठीक है, अब रियल लाइफ में किस तरीके से, देखिए रियल लाइफ में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। कौन सा ब्लॉक, मतलब कौन पार्ट कहाँ पे यूज़ करना है, क्या आपको इफ़ के अंदर ही इफ़ एल्स लिखना है या इफ़ और एल्स दोनों में, इफ़ वाले पार्ट में और एल्स वाले पार्ट दोनों में इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्या आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सी चीज़ आप, कौन सा प्रोग्राम या कौन सी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स इंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे हम क्या है 3 नंबर्स का क्या है ग्रेटेस्ट नंबर हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। कि हम क्या करेंगे, बेसिकली इस प्रोग्राम को आप समझे, हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे, क्या है 3 नंबर इनपुट देंगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जब हम कीबोर्ड से इनपुट दें तो हमारी जो स्क्रीन आए, स्क्रीन पे क्या जो ग्रेटेस्ट नंबर हो वो प्रिंट हो। ठीक है, अब उसको करने के लिए आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम को करने के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके करेंगे। कैसे करते हैं अब हम देखते हैं। देखिए पहली लाइन में आप देखिए हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट stdio.h। देखिए कि यहाँ पे गलती है, st के बाद u है, u नहीं होगा, ये इस u को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे u नहीं होगा। ठीक, तो stdio.h होता है। ठीक, यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी। ठीक, उसके बाद देखिए ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जानते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइन होते हैं। वही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है, ये प्रिंटफ फंक्शन हुआ और स्कैनफ फंक्शन हुआ, ये सारे क्या है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। प्रिंटफ क्या होता है, डिस्प्ले करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, आपका आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ क्या है, आपका इनपुट फंक्शन है, जो कि क्या है स्क्रीन से कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरी लाइब्रेरी क्या है, इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। यहाँ पे क्या है आपका गेट सी एच फंक्शन है। ठीक है, वो डिफाइन होता है। ठीक, अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। वॉइड मेन हमने क्या किया, इंट a b c, हमने क्या किया 3 वेरिएबल्स हमने, क्योंकि हमें जो है 3 नंबर्स इनपुट लेना है, कहाँ से 3 नंबर्स इनपुट लेना है, तो उन तीनों नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमने 3 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर किए, एक a है, दूसरा b है और तीसरा आपका c है। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा प्रिंटफ स्टेटमेंट इंटर 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, बेसिकली क्या होता है, आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे पहले लिख के आए, क्या है इंटर 3 नंबर्स, 3 वो लिख के आएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे तीनों नंबर्स इनपुट करेंगे कि थ्रू द कीबोर्ड। अब जब आप इनपुट करेंगे तो वो नंबर कहीं स्टोर हो, उसके लिए आप क्या है उन नंबर को स्टोर करने के लिए आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए आपने लिखा भी है स्कैनएफ, और वहाँ पे देखिए आपने वो तीनों नंबर्स आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स में। चूंकि आप वो तीनों नंबर्स इंटीजर टाइप ले रहे हैं, जो कि आपने डिक्लेयर कर दिया है, इंट a b c तीनों आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है, इसलिए उसे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो स्कैनएफ में यूज़ करेंगे वो आपने क्या लिया, इंटीजर के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, %d फिर %d फिर %d। उसके बाद a b c सब पे पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करने के लिए आपने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी, ये आपने ऑपरेटर्स यूज़ किया। इससे क्या होगा, जो आप कीबोर्ड से पहली वैल्यू इनपुट करेंगे देखिए वो क्या हो जाएगा ए में स्टोर हो जाएगा, जो दूसरी वैल्यू इनपुट करें वो बी में स्टोर हो, जो तीसरी करेंगे वो सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब एक बार ए बी और सी
तीनों जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या है, आपको उन तीनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे जो है डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। अब उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो पहले आप देखिए पहला इफ लिख रहे हैं, इस इफ में आप क्या लिखते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ये आप मान रहे हैं कि अगर जो ए है वो बी से ग्रेटर है। अब समझ लीजिए बात, मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि अगर ए, मेरे पास तीन नंबर हो ए बी और सी हो, और मगर अगर ये चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर ए बी से ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ए बी से ग्रेटर होगा, तभी तो ट्रू होगी। यस आप कहोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये क्या है, कब ग्रेटर होगा, जब ए बी से ग्रेटर होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ए बी से ग्रेटर। अब अच्छा बताए, अगर ए बी से ग्रेटर है तो अब आपको कंपेयर किस में करना है, इसका मतलब ए बी से ग्रेटर है मतलब बी छोटा है। अब कंपेयर आपको ए और सी में करना होगा। इसलिए फिर देखिए फिर से वापस, अब इफ़ के अंदर आपने फिर से क्या लिखा, इफ़ लिखा, मतलब इफ़ के अंदर फिर से इफ़ लिख रहे हैं। ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है। फिर से आप इफ़, अब किसको कंपेयर करेंगे, ए को सी से करें। फिर देखिए आपने लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से ग्रेटर है तो क्या आपने प्रिंट कर दिया, परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, और ए को आपने प्रिंट कर दिया। अगर मतलब ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, ए होगा। अब देखिए फिर एल्स पार्ट, देखिए अब इफ ये वाला एल्स पार्ट मतलब इफ ए ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटेस्ट क्या है, ए है। लेकिन अब अगर मान लीजिए वो कंडीशन सोचिए कि ए क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, ए बी से ग्रेटर है, उसके बाद फिर दोबारा आप आते हैं, अगर ए बी से ग्रेटर है तो अब कंपेयर किस में करना होगा, ए और सी में करना होगा। आपने कंपेयर भी किया, अगर ए सी से ग्रेटर होगा तो 100% आप कह सकते हैं कि ए ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर ए सी से ग्रेटर नहीं होगा, फेल अगर ये कंडीशन हो रही, तभी तो आप एल्स में आएंगे। बिल्कुल, तो अगर ए सी से ग्रेटेस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से तो ग्रेटर था लेकिन ए सी से ग्रेटर नहीं, इसका मतलब ग्रेटेस्ट क्या होगा, सी होगा। इसलिए आपने क्या प्रिंट किया, परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, और आपने सी को प्रिंट कर दिया। तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखिए ये तो किसका था, आप ये इफ ब्लॉक के अंदर थे, कहाँ थे, इफ ब्लॉक के अंदर थे, ठीक है। और ये कौन सा ब्लॉक था, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर वो ट्रू था तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मान लीजिए वो चीज़ फेल हो जा रही, क्या हो जाए, वो फेल हो जाए। इसका मतलब वो फेल कब होगी, मतलब अगर आपका कब, जब ए बी से ग्रेटर ना हो, तभी तो आप एल्स पार्ट में आएंगे। तो अब देखिए एल्स में आएंगे, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब बी ए से ग्रेटर है। तो अब कंपैरिजन आप किस में करेंगे, बी और सी में करेंगे। तो आपने देखिए कंपैरिजन आप एल्स वाले पार्ट में आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं, इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी ग्रेटर देन सी है इसका मतलब परसेंट डी, बी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, सी आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसका आउटपुट देखिए किस तरीके से आउटपुट है। जो प्रोग्राम आपने लिखा पिछले, आपका सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन पे लिख के आएगा इंटर 3 नंबर्स, आपने नंबर इनपुट किया 6, फिर स्पेस दिया 7, फिर स्पेस दिया 9, ये तीनों नंबर्स आपने इनपुट दिया। इंटर की प्रेस करेंगे तो वो तीनों नंबर्स, पहला नंबर आपका ए में स्टोर हो जाएगा, 7 आपका बी में स्टोर हो जाएगा, 9 आपका क्या है, ये आपका सी में स्टोर हो जाएगा। जो सारी प्रोसेसिंग होगी फाइनली आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 9 इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये आपने प्रोग्राम जो है कंप्लीट किया, ठीक। अब उसकी थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम स्विच केस डिस्कस करेंगे। और स्विच केस भी क्या है, एक इफ़ एल्स का ही फॉर्म होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपके जब मल्टीपल चॉइसेस होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।